नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं और एक फिक्स पैटर्न बना लिया इन्होंने कि यहां से क्वेश्चन डालना ही डालना है। इसके लिस्ट में एक पंचवर्षीय योजना भी है। इसको किसी न किसी रूप में पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना को। और मैंने आपसे बार बार कहता रहा भैया 12 ही पंचवर्षीय योजना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि मैं इस पर एक वीडियो दे दूंगा। हालांकि एक दो दिन मैं ज़्यादा व्यस्त रहा, घर आया था तो पूजा पाठ वगैरह में, है ना, तो नहीं कर पाया। लेकिन आज ये वीडियो आप लोगों को पहुंचा दूं क्योंकि कल से जो है आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है हुगली जोन वाले का। तो देख लीजिएगा, एक आध नंबर यहाँ से मिल जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी जानकारियाँ जो आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे, क्योंकि पैटर्न इस बार अभी तक चेंजेस नहीं हुए जब से आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम 2022 में चालू हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये है प्रथम। हाँ, इससे पहले बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है कि कट ऑफ के ऊपर जो है कुछ एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, कट ऑफ तो रेलवे ही तय करेगी, लेकिन यदि आपको 50 से अधिक नंबर आ रहा है तो जो है आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है मेरे ख्याल से 50 से 60 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अटेंडेंस जो है काफ़ी कम रही है। वैसे जो ऑथेंटिक है 100% कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि वो जो है रेलवे बोर्ड से ताल्लुक नहीं रखते। तो रेलवे बोर्ड ही जो है आपको कट ऑफ ओरिजिनल देगा। लेकिन अगर आपको 50 से ज़्यादा नंबर है तो आपके पास होप है। तो चलिए दोस्तों, पहले ये विषय वस्तु पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इस योजना की अवधि जो रही थी ये 1951 से 1956 रही थी। हमारा देश कब आज़ाद होता है? 1947 में। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कहाँ से कहाँ तक है? 51 से 56 तक। यहाँ से आपसे मॉडल पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित है, तो ये आपका हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। बात करें पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था, यहाँ से स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो योजना आयोग जो है आपका पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करता था, और अंतिम रूप से पारित करने का काम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करते थे। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। जो अंतिम रूप से योजना को लागू करवाता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद, बनाने का काम योजना आयोग को, और अनुमान लगाता था सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इन तीनों को संस्था को भी ध्यान में रखना है। बहरहाल योजना आयोग को तो समाप्त कर दिया गया है। तो ये हो गया कि योजना कौन बनाता था, कौन पारित करता था। अब आते हैं पंचवर्षीय योजना पे। पंचवर्षीय योजना का जो योजना अवधि रहा है 1951 से 1956 रहा है। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ये अब तक जो है सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी तक है इनके पास। अब क्या जाने आगे टूट जाए, लेकिन अभी तक इन्हीं के पास है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ये कौन से मॉडल पर आधारित था? तो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसे वीवीआई करके ही मानिएगा, क्योंकि ये पता नहीं कभी भी छप जाते हैं एग्जाम में। यहाँ सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में। अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत इसकी परम लक्ष्य था। क्या था? अर्थव्यवस्था में जो एक संतुलित विकास की शुरुआत करना, क्योंकि उस समय से तो हमारा देश एक जो पहला कदम ही बढ़ा रहा था। इससे पहले तो हम बेरियो में जकड़े हुए थे। तो ये शुरुआत था, तो इससे भी याद रखा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत करना इसके परम लक्ष्य था। कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो सबसे पहले कृषि को ही उत्थान के बारे में इस योजना में जो है लाया गया, शॉर्टलिस्टेड किया गया कृषि को, और सबसे अधिक ध्यान जो है कृषि पे दिया गया। तो आपको अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो कृषि बेस्ड था। ठीक है। राष्ट्रीय आय में कुल 18% की वृद्धि हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो पश्चिम बंगाल में है, तो ये आपका जो है इसी पंचवर्षीय योजना में अमल में लाया गया, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है। चलते हैं आगे। ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसाला। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे हम आज ही, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप मुझे व्यू ला के दीजिए, मेरा ये मकसद है कि आपको फायदा हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसमें भी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। योजना की अवधि की बात करेंगे तो लगातार, क्योंकि लगातार आप इसे याद नहीं रख सकते। जैसे 51 से चालू हुआ और 5-5 वर्ष की गैप करके आप चाहेंगे कि मैं 12 पंचवर्षीय योजना को याद रखूं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बीच में जो है
चाइना युद्ध के समय जो है अवकाश काल चला था, उसके बाद रोलिंग प्लान चला था। तो ये सब जो है बीच में गैप आ जाते हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे इसमें तो आपको एक सटीक वे में याद हो जाएगा कि गैप कहाँ है, कहाँ छोड़ना है। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। योजना की अवधि 56 से 61 रहा था, पहला 51 से 56, फिर 56 से 61, ये 5 वर्षों का। और ये कब समाप्त होती है, तो आपका जो है 31 मार्च को समाप्त हो जाता है और 1 अप्रैल से नई योजनाएं लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वित्तीय ईयर के अनुसार ये चलता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? समाजवादी समाज की स्थापना। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना जो है इसका परम लक्ष्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। इसका जो लक्ष्य रखा गया था ये 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई 4.1%। तो लक्ष्य पे ज्यादा ध्यान कंसीडर ना करें, क्योंकि ये छोटा एग्जाम है। यहाँ से लक्ष्य के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मिलेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन सटीक बैठता है, प्रधानमंत्री कौन था, किस मॉडल पे आधारित था, मुख्य लक्ष्य क्या था, किस पर आधारित था, ये सब जो है आपके क्वेश्चन आते हैं जो मतलब सिंपल टाइप का है। तो यहाँ पे लक्ष्य की बात कर ही लेते हैं। 4.5%, 4.1% की प्राप्ति हुई, इतनी रखी गई, अनुमान किया गया, इतना प्राप्ति हुई। इसके बाद इसमें भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। भारी उद्योग जिसमें 3 फैक्ट्रियां लगाई गई, जो एक भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है। स्टैटिक्स जीके के फॉर्म में आपको जो है इसके संस्थापक देश के नाम पूछे जाते हैं। तो आपका जो है भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से लगाया गया है, रसिया के सहयोग से। इसके बाद आपका दुर्गापुर है, ये आपका यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से। इसके बाद राउरकेला जो है ये आपका जर्मनी के सहयोग से। तो तीनों बात ध्यान रखेंगे। भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, राउरकेला आपका उड़ीसा में स्थित है। ये तीनों ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। इसके बाद आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री की बात कर ले तो इसमें 4 से 5 प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 2 प्रधानमंत्री कार्यवाहक है, 2 टर्म के लिए गुलजारी लाल नंदा साहब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य किए। इसकी कार्य अवधि देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो योजना अवधि है 1961 से 1966 है। प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक रहे। ठीक है, लेकिन इसका जो है 1961 से 1966 तक ये जो है कार्यकाल चला इस योजना का, लेकिन ये जो है पूर्णतः नहीं चल पाया। इसको जो है समय से पहले समाप्त किया गया और उसके बाद जो है योजना अवकाश का काल चालू हो गया 1966 से 69 तक। ठीक है, जो अभी अभी क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। तो यहाँ पे 64 तक नेहरू जी रहे। इसके बाद कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री बने आपका गुलजारी लाल नंदा, और ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी है गुलजारी लाल नंदा साहब, जो यहाँ पे 27 मई 64 से 9 जून 64 तक, मुझे लग रहा है कि 12 या 11 या 12 13 दिन रहे हैं, है ना, 14 दिन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रथम जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री बने, आपको जो है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा साहब फिर प्रधानमंत्री बने, है ना, वो भी कार्यवाहक। ठीक है, तो इसमें जो है 2 कार्यवाहक, 2 परमानेंट और एक फिर से परमानेंट इंदिरा गांधी। तो इसी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में 3 प्रधानमंत्री देखने को मिले। तो यहाँ पे आपका 3rd पंचवर्षीय योजना है, नाम भी अच्छा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, और 3 जो है पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने और 2 बार जो है एक जो है एक्टिंग प्रधानमंत्री यानी गुलजारी लाल नंदा साहब कार्यवाहक, हालांकि ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो ये आपको समझना है। यहाँ ये लिस्ट देख सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू साहब जब थे पद पे तभी ये घोषित हुई। चूंकि ये जो है डाइन हार्नेस हुआ है इनका, माने ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हुई है पद पे रहते हुए। तो इसके बाद कार्यवाहक बनाया गया गुलजारी लाल नंदा साहब को, फिर पूर्णकालिक बना आपका लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद फिर से कार्यवाहक बना गुलजारी लाल नंदा, इसके बाद फिर से जो है पूर्णकालिक इंदिरा गांधी बनी। तो इतने झोल है इसमें, है ना। चलते हैं आगे। इसका जो मटेरियल है कि इसमें क्या क्या हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना में। योजना अवधि आपका 61 से 66 रहा है। प्रधानमंत्री की चर्चा कर ही लिया हमने। योजना का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य आपका जो है 5.6% रखा गया, प्राप्ति हुई 2.8%। काफी मतलब निराश किया ये पंचवर्षीय योजना। उसके बाद प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया था। जैसे प्रथम में प्राथमिकता ओनली कृषि को दिया गया था, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया था। दूसरा वाला क्या है, भारी उद्योग। तो बीच बीच में रिकॉल कराते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा। इस योजना के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ और ये योजना जो है ठप हो गया। इसके बाद जो है 3 वर्ष तक कोई योजना नहीं बनी। अब चौथा जो देखेंगे आप इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 वर्ष का गैप है। 66 से आपका होना चाहिए 71, लेकिन यहाँ 69 से है 74। तो ये जो 3 वर्ष की गैप है, यहाँ पे कोई योजना नहीं बनाया गया। इसे योजना अवकाश का जो है काल कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 69 से 74 हो गया।
इस दरमियान जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी रही। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद योजना का जो उद्देश्य रहा चौथा पंचवर्षीय योजना का, इसमें था कि स्थायित्व मतलब एक स्टैटिक वे में, एक जो है स्टडी वे में स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की पहल अभी भी चल रही है नीति आयोग के द्वारा। तो उस समय जो है प्रथम बार ये बात कब कही गई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के समय। लक्ष्य रखा गया था 5.7%, प्राप्ति हुई आपकी 3.3% की। ये भी योजना जो है असफल रहा था। इसके बाद इसी योजना में आपका जो है विकास केंद्र उपावन की शुरुआत किया गया। इसका कहने का मतलब है जो खाई है, एक मतलब अच्छाई और मतलब अमीरी और गरीबी से समझ लीजिए, जो खाई है इसको कम करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी आपका फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद इसी योजना के दौरान समाजवादी समाज की स्थापना की गई थी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जो है संविधान के जो है मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे भी ध्यान रखा जा सकता है कि समाजवादी समाज की जो स्थापना है ये आपका फोर्थ पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, क्योंकि इसकी कार्य जो है 69 से 74 है और इसमें 76 आ जाता है, इसमें 76 से बाहर है। शब्द की बात करेंगे तो 76 में हुआ है, लेकिन ये जो समाज की स्थापना की बात करेंगे तो आपका जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ, जो 69 से 74 के दरमियान हुआ है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़े गए थे संविधान में। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी भी रही और मोरारजी देसाई भी रही। ये प्रथम बार ऐसा मौका है जब कांग्रेस के अलावा कोई और जो है पार्टी का प्रधानमंत्री यहाँ पे आया था, है ना। तो ये मोरारजी देसाई जो है ये आपका सबसे ओल्डेस्ट पीएम जो है 81 वर्ष की अवस्था में सबसे अधिक उम्र के जो है पीएम बने थे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दो प्रधानमंत्री रहा आपका, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। योजना अवधि जो रहा इसका 1974 से 78 रहे। इसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आती है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता, ये दोनों पहलुओं पर जो है विशेष जोर दिया गया था फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद इस योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1975 में, और 1975 में ही आंतरिक मामला की गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल लगी थी। आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था आंतरिक मामले की गड़बड़ी के आधार पे, यानी कोई विदेशी हमला वगैरह नहीं हुआ था, फिर भी जो है इमरजेंसी घोषित किया गया था, ये 1975 में थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लक्ष्य रखा गया था 5.5% की, संशोधित करके फिर से इसे 4.4% किया गया और प्राप्ति हुई 4.8% की। तो ये योजना कुल मिलाकर सफल रहा था पांचवी पंचवर्षीय योजना। मुख्य मुद्दा क्या था, गरीबी और बेरोजगारी। विशेष बल दिया गया, मतलब किस पे था कि भाई गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, लेकिन मुख्य मुद्दा था गरीबी और बेरोजगारी। हाँ, तो यही हो गया आपका, बेरोजगारी जब दूर हो जाएगी तो गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। प्रथम प्राथमिकता जो है कृषि, उद्योग तथा खनिज को दिया गया। प्रथम प्राथमिकता जो है इसमें भी कृषि को ही दिया गया, ठीक है। और दूसरा स्थान उद्योग को दिया गया और तीसरा स्थान जो है खनिज उत्पादन को दिया गया, जो प्राथमिक सेक्टर के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया प्राथमिकता किसे दिया गया। इसमें मुख्य स्लोगन क्या था, मतलब आपका जो है गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को हटाना। इस योजना के समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, इसे भी समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था आपका, तो ये भी आप भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना है। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी ही रही थी और इसका कार्यकाल आपका 1980 से 1985 रहा था। कब रहा था, 1980 से 1985। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप 5-5 वर्ष जोड़ के योजना को काउंट करेंगे 12 तो गलती हो जाएगी, बीच बीच में गैप है, 2 बार गैप है, तो इसको जो है इसीलिए ये ईस्वी जो है अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो 1980 से 1985 में हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पांचवी में क्या था, गरीबी उन्मूलन भी था और आपका आत्मनिर्भरता बनाना था, मतलब है ना। इसमें क्या है, गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया गया और रोजगार में वृद्धि पे, ठीक है। विकास लक्ष्य इसमें जो है 5.2% रखा गया और 5.54% की प्राप्ति हुई। काफी सफल योजना रहा ये, ठीक है। तो अगर आपको गरीबी से क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो सिर्फ पांचवी पंचवर्षीय योजना से आती है, ठीक है। तो आप पांचवी पंचवर्षीय योजना बाय डिफॉल्ट में करके रखिएगा।
इस योजना के दौरान समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने लगा है कि भाई ये चीज किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। जैसे उस दिन पूछा था जवाहर रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने लगा है। तो इस योजना के दौरान समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस योजना जो है रोलिंग प्लान को ब्रेक करके बनाया गया था। जो छठी पंचवर्षीय योजना है, इससे पहले आप ईस्वी में गैप देखेंगे, 5वीं की ईस्वी देख लीजिए 74 से 78, लेकिन 2 साल की गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, 80 से 85 है ये। तो इस दरमियान जो है रोलिंग प्लान चलाया जा रहा था। तो इसी रोलिंग प्लान को जो है ब्रेक कर दिया गया, रोक करके जो है इंदिरा गांधी जब पुनः सत्ता में आई तो फिर से जो है पंचवर्षीय योजना पे एक विशेष दल दिया और छठी पंचवर्षीय योजना इन्होंने बनाई। इसके बाद आ जाते हैं हम 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में जो है प्रधानमंत्री आपका राजीव गांधी और वीपी सिंह रहा था। ठीक है, राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं अब तक, और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद योजना अवधि जो रहा था इसका 85 से 90 रहा था। ठीक है, इसके बाद पूर्ण रूप से उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना, जो उत्पादक जो प्रोडक्शन है उसके स्तर में जो है बढ़ाव लाना। इसके बाद रोजगार को सृजित करना, जो आज भी इंडिया में इस पे बात होती है लेकिन पूर्णतः संभव नहीं हो पा रहा है। कभी भी ये चीज सफल नहीं होता है कि रोजगार में जो है काफी इजाफा देखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी इस पे प्रयासरत है हमारे देश की सरकार, लेकिन इसमें जो है पूर्णतः सफलता हाथ नहीं लग रही है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन, रोटी कपड़ा और मकान का नाम आप सुने हैं ना, इसे ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो इसी में नारा दिया गया था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। वार्षिक लक्ष्य आपका 5% रखा गया था, प्राप्ति 6.02% की हुई, काफी सफल रहा। इस योजना में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सराहा गया। जो आज आप सुन रहे होंगे कि बहुत से चीज जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, मतलब दे दे, तो ये आज की बात नहीं है। इसकी शुरुआत आपकी जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना पर भी इसे विशेष बल दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीज है उसे थोड़ा सा कम आंक के जो निजी क्षेत्र की चीज है उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरुआत हुई थी, कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन ये जो है हमारे ख्याल से तो अच्छी बात नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका देखेंगे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन कौन थे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री यहाँ पर भी 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। बीपी नरसिम्हा राव रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव, इसके बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इसके बाद एचडी देवगौड़ा फिर से। तो यहाँ पे ये 3 प्रधानमंत्री का साथ मिला है। ये सबसे पहले अगर साउथ भारत की प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आपका पीवी नरसिम्हा राव है, जो प्रथम साउथ भारत के तरफ मतलब दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद सबसे कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये आपका रहे अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मई 1996 से 1 जून 1996, यानी 13-14 दिन की जो है यहाँ पे बात हो रही है। इतने ही दिन के प्रधानमंत्री है अटल बिहारी साहब। इसके बाद एक बार फिर से आए, मतलब पूरे काल के लिए, आगे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देवगौड़ा जो है मतलब जनता दल से बिलोंग करने वाला ये थे देवगौड़ा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे तीनों प्रधानमंत्री की बात हो गई, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो सबसे कम टेन्योर के हैं, इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद देवगौड़ा। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में 3 प्रधानमंत्री यहाँ पे देखने को मिले। योजना अवधि 92 से 97 रहा, अब लगातार है। अब कोई मतलब ये नहीं है कि कोई गैप है ईयर में, अब आप यहाँ से लगातार कर सकते हैं। 92 से 97 रहा। सर्वोच्च प्राथमिकता जो है मानव संसाधन का विकास, जिसमें शिक्षा, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि वगैरह शामिल है, तो इस पे जोर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। एक जवाहर रोजगार योजना एक अलग चीज है, एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है ये आपका जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। जवाहर रोजगार की शुरुआत जो है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। इसके अलावा विकास के लक्ष्य जो है ये 5.6% रखा गया, प्राप्ति 6.8% की हुई। मुख्य लक्ष्य जो था इसका ये पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, जो इंडिया जैसे कंट्री में हमको नहीं लग रहा है कि सरकार चाहे किसी की भी हो संभव है कभी। आधिकारिक संरचना पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। इसमें भी प्रधानमंत्री की लिस्ट काफी लंबी है। यहाँ पे आप देखेंगे देवगौड़ा साहब थे तभी ये पंचवर्षीय योजना लाया गया। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस बार जो है पूरे काल के लिए बने थे। तो यहाँ पे 3 प्रधानमंत्री का साथ यहाँ भी मिला 10वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना 9वीं होगा ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना की अवधि 97 से 2002 रहा। ठीक है, इसके बाद सर्वोच्च प्राथमिकता जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं इक्वलिटी डेवलपमेंट, मतलब समानता, समान विकास के क्षेत्र में जो है
मतलब जस्टिस के साथ साथ समान विकास के क्षेत्र पे जोर दिया गया। वार्षिक लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.4% की हुई, थोड़ा सा असफल रहा था। इसमें बहुत सारे चीज हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना कि हमें भाई कितना जो है खर्च करना है, विदेश ऋण को कम करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, है ना। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग एवं संरक्षण, ये सब 9वीं पंचवर्षीय योजना की पहल है। तो ये सब ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से छप रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है, प्रश्न नहीं है दोस्तों, आज तो मैं प्रश्न की बात कर ही नहीं रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आदत है तो मुझसे निकल जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पे भी 2 प्रधानमंत्री का साथ रहा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। इसके बाद आपका मनमोहन सिंह जो काफी समय तक रहे, आप जैसा कि जानते हैं मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह साहब ही थे। तो यहाँ पे भी 2 प्रधानमंत्री देखने को मिले। योजना की जो अवधि रहा 2002 से 2007 रहा। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, यही तो हमारे देश की प्रमुख मुद्दा है, यही हमारे देश की प्रमुख मुद्दा है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, जिसमें बेरोजगारी सबसे टॉप पे रहता है ना। तथा आगामी 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है उसको जो है डबल कर देना, ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था। वार्षिक लक्ष्य जो है आपका 8% जो है अनुमान किया गया था, लेकिन प्राप्ति 7.5% हुई, काफी हद तक सफल रहा। प्रति वर्ष सीमित विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया कि भाई 5 लाख रोजगार के अवसर जो है सीमित करेंगे, और विदेश में जो है कितने निवेश करेंगे ये भी लक्ष्य एक निर्धारित किया गया कि मुझे इतने पैसे जो है प्रति वर्ष विदेश में जो है निवेश करना ही करना। जैसे आप गुल्लक में पैसे रखते हैं वैसे ही इसमें जो है एक जो है निर्णय लिया गया कि मुझे जो कुछ पैसे जो है इन्वेस्ट करना है विदेश, मतलब विदेश में। इसके बाद जो है रोजगार सृजन करेंगे 5 लाख, ऐसे इसमें कमिटमेंट किए गए। इसके बाद साक्षरता दर को जो है 75% तक लेके जाना, हालांकि साक्षरता दर 2011 में जो है 74% तक पहुंच गया है, ठीक है। इसके बाद वन आच्छादन को जो है 25% कर देना, जो अभी तक भी नहीं, अभी भी वन जो है इंडिया में 24.62% है, तो अभी तक भी इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया गया, हालांकि करीब करीब है हम, लेकिन जो है आगामी 10 वर्षों में ये बात कहा गया था, यानी 2017 तक, ठीक है, मिला जुला के हो रही है काम, है ना। तो ये सब कब कहा गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यह योजना अब तक का सबसे सफलतम योजना रहा 10वीं योजना, और इसमें जो है प्रथम बार जीडीपी में काफी जो है वृद्धि हुआ था, ठीक है। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में आ जाते हैं। इसके समय भी जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ही रहे। 2007 से 2012 जो है इसका जो है समय अवधि रहा। मुख्य उद्देश्य इसमें रहा कि तीव्रतम, मतलब एक जल्दी में समावेशी विकास, ठीक है, एकदम फास्ट क्विक एक्शन में सकल घरेलू उत्पादन यानी जो जीडीपी होती है सर्वाधिक वृद्धि तो हुई 10वीं में भी, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि जीडीपी की बात करेंगे पार्टिकुलर तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हो, ठीक है। इसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में जो है शिक्षा के लिए एक थीम लागू किया गया, जो थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में ये थीम शिक्षा के लिए लागू किया गया था। इसके बाद इस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार जो लक्ष्य एक ही रखा गया होता था कि भाई सभी सेक्टर के लिए मिला जुला लक्ष्य, औसत लक्ष्य जो है 8% 5% रखेंगे, प्राप्ति जो होती थी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग लक्ष्य रखा गया। जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4.1 रखा गया आपको उद्योग के लिए, 10.5 आपका सेवा क्षेत्र जो तृतीय सेक्टर में आते हैं, उसके बाद जो आपका जो है 9.9 ये आपका जो है कृषि सेक्टर में। तो ये सब जो है आपको सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है, वार्षिक कृषि के लिए जो है 4.1 यानी प्राथमिक सेक्टर के लिए, उद्योग जो है सेकेंड सेक्टर के लिए 10.5 और सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र से आते हैं 9.9 रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको इसे ध्यान नहीं रखना है, मैं कुछ बातें बता देता हूं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका कार्यकाल 2012 से 2017 रखा गया था, लेकिन इसे टर्मिनेट कर दिया गया 2015 में, क्योंकि इसके बाद जो है आपका नीति आयोग आ गया और योजना आयोग की समाप्ति हो गई। तो जब बिल्डर ही समाप्त हो गए तो योजना रहा ही नहीं। इसके बाद भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जा रही है, एक नीति आयोग की प्लान होती है, वो अपने हिसाब से काम करती है। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है आपका अगर प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जो है 31 मार्च से पहले तो रिटायरमेंट हुए नहीं थे, ये आपका जुलाई में पद ग्रहण किए हैं 2012 के अंदर, तो दोनों प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, और कुछ ज्यादा नहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ये अंतिम योजना था, इतना कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि अब जो है पंचवर्षीय योजना से आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।